एमुल सुनराकू का इंतजार किया जा रहा है। वह कहती है कि सुनराकू अभी तक वापस नहीं आया, जिसका मतलब है कि वह अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। टोवा और किए दुश्मन से लड़ रही हैं। टोवा कहती है कि सिर्फ स्टैट्स बूस्ट करने से वह युद्ध नहीं जीत सकते और लगता है कि इसका कवच कमर पर ज्यादा मोटा है, तो जरूर इसके महत्वपूर्ण हिस्से वेस्ट में ही हैं। टोवा कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, एक श्योर फायर प्लान जो किरिन के आउटर शेल को तोड़ सकता है। दूसरी तरफ टॉम्बगार्ड सुनराकू पर क्लियर स्काई कॉन्क्वेस्ट नाम का हमला करता है, जिससे सुनराकू का हेलमेट टूट जाता है और वह कहता है कि यह हमला बहुत ही खराब है। टॉम्बगार्ड वहां ये सोचकर चलता है कि सुनराकू हार गया है, लेकिन सुनराकू सेल्फ रिवाइवल एबिलिटी इस्तेमाल करता है। वह कहता है कि यह बहुत बड़ा गैम्बल था, लेकिन उसने समय पर अपने आप को रिवाइव कर लिया, लेकिन उसके इक्विपमेंट तकरीबन टूट चुके थे। सुनराकू कहता है कि दुश्मन का हमला आर्मर तोड़ सकता है और शायद यह इंस्टेंट मौत का प्रभाव है। टॉम्बगार्ड कहता है कि जब तक तुम मेरे अल्टीमेट मूव को सरपास नहीं करोगे तो मैं तब तक नहीं हारूंगा, और वह थंडरक्लैप हमला करता है और उसके विंड स्लैश नामक हमले करता है। सुनराकू उन्हें डॉज करता है, तो उसको पता लगता है कि ये सब मूव्स मिलकर उसके अल्टीमेट मूव को बिल्ड करते हैं, और उसने पिछले बार 30 सेकंड लिए। उस अल्टीमेट मूव को हिट होने में टॉम्बगार्ड सुनराकू पर ऐश ब्लिजार्ड नामक हमला करता है, लेकिन सुनराकू उस मूव को पूर्वानुमान करता है, जिससे वह इस मूव को डॉज कर लेता है। सुनराकू निर्धारित करता है कि उसे अपना स्टैमिना संरक्षित रखना होगा और 3 मीटर का फासला रखना होगा। वह सुनराकू को पैरालाइज करके अपना अल्टीमेट हमला करता है, लेकिन सुनराकू सेल्फ रिवाइवल स्टोन का उपयोग करता है, जिससे वह अपने आप को जिंदा कर लेता है। सुनराकू कहता है 99 लेवल प्लेयर सारे स्टैट्स बूस्ट करके भी इस मूव को शील्ड नहीं कर सकता है। टॉम्बगार्ड फिर से अल्टीमेट मूव का उपयोग करता है और सुनराकू फिर से रिवाइवल स्टोन का उपयोग करता है। वह सुनराकू को बार बार पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वह इस मूव को डॉज नहीं कर पा रहा था। टॉम्बगार्ड को तलवार को टूटना भी मुमकिन न था और उसके रिबर्थ स्टोन खत्म हो चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 5 डिवाइन लाइफ सेल्स हैं। उसके पास अब 30 सेकंड्स थे, तो टॉम्बगार्ड अब अटैक करता है और सुनराकू उस अल्टीमेट मूव को डॉज करने का सिर्फ सोच रहा होता है। वह समझ गया था कि अगर वह फाइट को जीतना चाहता है तो उसे सिर्फ उसके अल्टीमेट मूव से बचना होगा और इस मूव को क्लियर करने के लिए उसे पैरी करना होगा। लेकिन अगर उसकी टाइमिंग मिलीसेकंड भी खराब होती है तो ये सुनराकू के लिए जानलेवा हो जाएगा। दूसरी तरफ टोवा और कितोवा किरिन से फाइट कर रही है। वह कहती हैं कि वह टॉम्बगार्ड को सुनराकू पर छोड़ती है, क्योंकि वह अपनी फाइट पर फोकस कर रही थी और श्योर फायर मूव से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कि इस प्लान के काम ना करने पर तोवा को ताना मारती है, जिससे तोवा अपने आप को मार देती है, जिस पर कि ये रिवाइवल स्टोन से तोवा को फिर से जीवित करती है और कहती है ये तुमने क्यों किया। जिस पर तोवा बताती है हाथ से स्पीयर करने वाले प्लेयर एक हाथ से नहीं खेल सकते, तो रिबर्थ उनके शरीर के भागों को भी रीसेट कर देती है। तो तोवा उसके कमजोर स्थान पर हमला करती है और किए अपने स्टैट्स को बफ करने के बाद उसको जकड़ लेती है और किरिन को गिरा देती है। तोवा उसकी कमर पर हमला करती है। किरिन उठने की कोशिश करता है, लेकिन किए और ज्यादा विप्स ऐड कर देती है। तोवा पीसिंग बफ उसे करती है और स्पीयर ऑफ सनलाइट नाम का मूव उसे करती है। अंततः उसका कवर टूट जाता है, लेकिन वह अपनी बॉडी से लेजर्स शूट करता है और तोवा का स्पीयर और किए की विप्स को तोड़ देता है। तोवा और की उसकी लेजर से बच के भागती है। किरिन बर्जर्क मोड में चला जाता है। वह दोनों किरिन की तरफ लपकती हैं। तोवा के पास बस एक स्पीयर बाकी था। तोवा शैडो वेज इस्तेमाल करती है, जो दुश्मन को उस वक्त तक पैरालाइज कर देता है जब तक वेपन टूट नहीं जाता। तोवा किए से किरिन के वीक स्पॉट पर अटैक करने को कहती है, लेकिन इतने में उसकी तरफ एक मिसाइल आता है जो सीधा उसे आकर लगता है कि तोवा को रिवाइव करने के लिए भागती है, लेकिन तोवा का सिर्फ एक हाथ ही डैमेज होता है। हालांकि स्पीयर यूजर्स एक हाथ से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन तोवा कहती है कि तुम्हारे लिए मेरा एक ही हाथ काफी है, और वह स्पीयर उसकी तरफ फेंकती है जो सीधा जाकर उसके कोर में लगता है। लेकिन किरिन अभी हारता नहीं, फिर किए अपना अल्टीमेट पंच उस करती है और अंत में वो जीत जाते हैं। किरिन नीचे गिर जाता है। वो दोनों अब सांस लेने ही लगती हैं कि तोवा को सुनराकू का ख्याल आता है। दूसरी तरफ सुनराकू की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। वो अपनी सारी आइटम्स का उपयोग कर चुका था। सनरोकू अपने सारे स्टैट्स बूस्ट करता है। टॉम्बगार्ड उस पर हमला करता है, लेकिन सुनरोकू उसे डॉज करता है और अपनी ब्लेड्स को मर्ज कर लेता है। अब सुनराकू उसके अल्टीमेट हमले को पैरी करने के लिए तैयार था, लेकिन वह अपनी क्षमता को सक्रिय नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह ये थी कि वह क्षमता सिर्फ उस वक्त सक्रिय होती जब उसकी हेल्थ 10 नंबर पर हो। टॉम्बगार्ड अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने लगता है। सुनराकू को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे कि तभी एक चाकू टॉम्बगार्ड के चेहरे पर आकर लगता है, जो कि सुनराकू के दोस्तों की दिशा से आया था। सुनराकू अपने आप को डैगर से हिट करता है, क्योंकि आज के दिन गेम अपडेट हुई थी जिसमें अगर प्लेयर की लक 50 तक हो और वह अपने आप को मार दे तो उसकी हेल्थ 0 की बजाय 1 चली जाती है, जिससे सुनराकू अपनी क्षमता सक्रिय करता है और दोनों अपने अंतिम हमले इस्तेमाल करते हैं और अंततः सुनराकू पैरी करने में कामयाब हो जाता है और टॉम्बगार्ड की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है और वह टूट जाती है और सुनराकू टॉम्बगार्ड को क्लियर कर लेता है। टॉम्बगार्ड सुनराकू को बधाई देता है कि तुमने मेरा अंतिम हमला तोड़ दिया है, और फिर वह आसमान की ओर देखता है और कहता है कि आज आसमान कितना साफ है, और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप कृपया लाइक करें
और सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं चलता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा।